अंधेरे में तड़पता सुक्खा पूर्वा स्कूल, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धज्जियां उड़ा रहा बिजली का अभाव। कहने को तो देश में हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, लेकिन जब अधिकारों के नाम पर केवल वादे हों और जमीनी हकीकत बदहाली की तस्वीरें पेश करें, तब सवाल उठता है, क्या वाकई हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के एक सरकारी स्कूल में पिछले 6 महीने से बिजली नहीं है। जी हाँ, स्कूल में खंभे तो हैं लेकिन तार नहीं। स्कूल है लेकिन पंखे नहीं चलते और पीने का पानी भी बच्चों को खुद लाना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं कानपुर के अरौल थाना क्षेत्र के बिल्हौर ब्लॉक संसाधन केंद्र के सुक्खा पूर्वा गांव में अंग्रेजी माध्यम प्राथमिक विद्यालय की, जहां शिक्षा का भविष्य अंधेरे में डूबा है। सुक्खा पूर्वा नाम सुनने में तो मीठा लगता है, लेकिन यहाँ की तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। यह वही गांव है जहां बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया था, लेकिन आज यह स्कूल खुद एक समस्या में फंसा है, बिजली संकट। स्कूल में बिजली नहीं आती, गर्मी में पसीने से तरबतर बच्चे क्लास में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल में पंखे लगते हैं पर घूमते नहीं, टंकी है लेकिन पानी नहीं भरता क्योंकि मोटर चलाने के लिए बिजली नहीं है। नाम है आपका? अमीन चंद। कहाँ रहते हैं आप? सुक्खा पूर्वा। अच्छा, आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है यहाँ पे? कक्षा 4 में है। अच्छा, जब से बच्चा पढ़ रहा है आपको लाइट वेट मिल रही है? पंखे नहीं मिल रही था। कब से नहीं मिल रही है? हो गए 4-5 साल हो गए, लाइट कतई इसमें आती ही नहीं। तो मीटर चलाते रहे, अब तो मीटर जब बत्ती वगैरह बेकार है सब। क्या चाहते हैं आप? अरे बत्ती मिल जाए तो बच्चा सभी पूरा स्कूल में पढ़े। स्कूल प्रशासन की माने तो 6 महीने पहले खंभे तो गाड़ दिए गए थे, लेकिन बिजली विभाग ने बजट का रोना रोते हुए तार बिछाने से इनकार कर दिया। स्कूल से मात्र कुछ मीटर की दूरी पर हाई वोल्टेज लाइन गुजर रही है, लेकिन बिजली नहीं मिल रही। इसका नतीजा ये है कि ना तो टंकी में पानी आता है, मिड डे मील पकाने तक में परेशानी आती है। बच्चे दूर दराज से पानी लाकर काम चला रहे हैं। क्या नाम है आपका? माया देवी। कहाँ रहते हैं आप? सुक्खा पूर्वा। अच्छा, आपका बच्चा पढ़ता है विद्यालय में? हाँ। किस क्लास में पढ़ता है? आंगनवाड़ी में। अच्छा, तो आपको ये लाइट व्यवस्था कैसी लग रही है यहाँ पे? व्यवस्था लाइट आई नहीं रे, बत्ती लग पानी लग का तो व्यवस्था नहीं सही थे। अच्छा, कब से नहीं है लाइट आ रही? हाँ, 2-3 साल हो गए। क्या चाहती हैं आप? अब लाइट वगैरह तो आए साहब, तो बच्चे पढ़े। तो आपने देखा कि एक सरकारी स्कूल जो अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को पढ़ाने के लिए खोला गया था, वो आज बिजली जैसे बुनियादी जरूरत से वंचित है। ये वही राज्य है जहां हर गांव को रोशन करने के लिए योजनाएं चलती हैं, लेकिन शिक्षा संस्थानों तक ये रोशनी नहीं पहुंच पाती। क्या शिक्षा का अधिकार सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गया है? क्या सिस्टम की लापरवाही बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर रही? ये सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं है, बल्कि पूरे देश के सिस्टम से है। हमारी टीम ने बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब देखना ये होगा कि क्या इस खबर के बाद अधिकारियों की नींद टूटती है या नहीं। मैं आलोक कुमार, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय सुक्खा पूर्वा। यहाँ पर विद्युत की समस्या जो है पहले तो नहीं थी, जब क्योंकि जो घरेलू बिजली है और समर की बिजली है, दोनों की सप्लाई एक ही लाइन से हो रही थी। इसके बाद खेतों के लिए समर जो लगाई गई हैं, उनकी सप्लाई की लाइन अलग कर दी गई और गांव की लाइन अलग कर दी गई। तब से विद्यालय में समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि ये जो हमारा कनेक्शन है वो समर की लाइन से ही जोड़े रखा गया, इसको घरेलू लाइन में नहीं जोड़ के गए ठेकेदार। लगभग कितने महीने हो गए आपके विद्यालय लाइट आने के? लगभग धीरे धीरे 1 साल होने जा रहा है। ये समर लाइन से ही चल रही, तो जब भी खेतों के लिए सप्लाई छोड़ी जाती है उसका भी सिंचाई के हिसाब से समय होता है और इस वजह से दिक्कत होती है। गांव में लाइट आ रही होती है लेकिन विद्यालय में लाइट नहीं आती है। इसकी सूचना किसकी समन्वय को आपने दी? मैंने व्यक्तिगत रूप से एसडीओ साहब को दी। उन्होंने कहा कि मैं इसका जो है बनवाता हूँ एस्टीमेट। फिर आज तक तो ना उन्होंने एस्टीमेट बनवाया, ना ही फिर जेई साहब से भी बात हुई तो उन्होंने कहा एस्टीमेट नहीं बनेगा और आपकी लाइन हम जुड़वा देंगे, क्योंकि ये विभाग ने जो है उसकी लाइन अलग की है। क्या चाहते हैं आप? क्या मांग करते हैं आप? हम तो यही मांग करते हैं कि बच्चे जो है भोजन भी बनता है, पानी की ज़रूरत रहती है, तो समय से बिजली अगर आ जाए, इन्वर्टर भी लगवाया है तो इन्वर्टर भी काम नहीं करता क्योंकि सप्लाई नहीं आती है और कैमरे लगे हुए हैं तो रात भर चलते हैं, उसकी वजह से इन्वर्टर भी ख़त्म हो जाता है और 3-3 4-4 कमरों में एक साथ पंखा चलाना संभव नहीं होता है। और
ये जो हमारे मिशन कायाकल्प के तहत दिया गया है, हम लोगों को विजुअली दिखाने के लिए टीवी वगैरह लगे हुए हैं एंड्रॉयड, तो इनको चलाने में दिक्कत आती है। तो हम ये चाहते हैं कि जो खंभे तो काफ़ी प्रयास से लग गए, अगर तार खिंच जाए तो ये हमारी समस्या दूर हो जाएगी। तो लाइट कुछ आएगी, कुछ हम इन्वर्टर से बैकअप ले लेंगे, तो स्कूल के दौरान पानी और बच्चों को गर्मी अर्मी की दिक्कत से इससे निजात मिलेगी। आपने विद्युत विभाग को प्रार्थना पत्र दिया, क्या आश्वासन मिला आपको? वो तो आश्वासन ही दे रहे, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जेई साहब लगातार दो जेई बदल चुके हैं, 2 जेई थे इससे पहले, एक पटेल साहब थे, इसके बाद एक और जेई आए, उन्होंने भी आश्वासन दिया हम करवा देंगे, लेकिन ठेकेदार जो है वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अब क्या है उनका आपस में, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या समस्या है? या तो एस्टीमेट दें तो अपने विभाग को भेजें, उसकी आगे की कार्रवाई हो। कोई अधिकारी इंटरेस्ट लेने को तैयार नहीं है। अभी तक कोई भी जेई यहाँ पर आके भौतिक सत्यापन तक नहीं किया कि वास्तविक स्थिति है क्या।